हम लोग पहला चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम क्या है? ग्लोब, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड longitude. ठीक है। हाँ In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere, है ना। बोल रहा है पिछली चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारा प्लेनेट जो है एक पूरी तरह से गोला नहीं है ना। पूरी तरह से वो गोला नहीं है, पूरा गोल नहीं नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल, है ना। ये क्या है? पोल पे तो चपटा है और बीच में जो है ना, बीच में क्या है? वो उभरा हुआ है ना। बोल रहा है इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, है ना। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो है फ्लैटेंड है। फ्लैटेंड का मतलब होता है चिपटा होना, ठीक है। एंड बल्ज इन द मिडल, और बीच में कैसा है? उभरा हुआ है। उभरा हुआ मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो पोल क्या होता है? देख लो, देखो ये वाला अर्थ देख लो, फिगर 2.1, ठीक है। तो ऊपर वाला जो ये दिख रहा है, देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है? पोल्स है। सबसे ऊपर जो दिख रहा है, तो ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। और नीचे जो इसके नीचे एकदम जस्ट यहाँ पर ये कौन सा पोल है? साउथ पोल। साउथ पोल है, ठीक है। इसको बोलते हैं पोल्स। तो पोल्स में जो है वो क्या कैसा रहता है? फ्लैटेंड रहता है, ऐसे रहता है, देखो ऐसे थोड़ा सा चिपटा रहेगा। ऑरेंज देखा है ना, ऑरेंज हाँ वैसे ही चिपटा रहता है हम लोग का अर्थ, है ना। ऐसे चिपटा हुआ है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। तो ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ पोल। साउथ पोल। यहाँ तक समझ गया? हाँ बल्ज इन द मिडिल तक हम बता दिए हैं। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा ग्लोब जो है कैसा दिखता है? यू मे लुक एट ए ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम। आप जो है अपने क्लासरूम में अच्छे से जो है देखिए ग्लोब को और आइडिया लीजिए, टू गेट एन आइडिया कि ग्लोब कैसा दिखता है, ठीक है। ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, है ना, मिनिएचर फॉर्म। क्या बोल रहा है? ग्लोब जो है एक सही मॉडल है हमारे अर्थ का, लेकिन वो लघु रूप में। हमारा अर्थ तो बहुत बड़ा है, तो अर्थ को हम लोग समझने के लिए इसका एक छोटा सा फॉर्म बना दिए, है ना। किस रूप में? ग्लोब के रूप में। तो हमको अर्थ को समझने में आसानी इससे हो जाता है, ठीक है। फिगर 2.1 देख लो, यही क्या है? ग्लोब है। अब आगे देखते हैं। ग्लोब में बी वेरिंग साइज एंड टाइप, बिग वंस which cannot be carried easily, small pocket globes, and globe like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. बोल रहा है ग्लोब जो है उसका साइज और टाइप जो है अलग अलग हो सकता है ना। कुछ तो बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ा वाला ग्लोब को क्या है, तुम अपने साथ कहीं ला नहीं सकता है, ला ले जा नहीं सकता है, सकेगा? बड़ा वाला ग्लोब को कैसे ढोएगा अपने साथ? अच्छा, कुछ तो होता है स्मॉल पॉकेट ग्लोब, तो तुम क्या कर सकता है? उसको आसानी से पॉकेट में भर के कहीं भी ले जा सकता है, ठीक है। और कुछ जो होता है बलून्स का जैसा होता है, बलून्स के जैसा, तुम उसको फुलाएगा बैलून के जैसा, तो वो क्या बन जाएगा? ग्लोब बन जाएगा, है ना। जिसको आप आसानी से फुला सकते हैं और आराम से आप इधर उधर उसको ले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया विथ ईच तक। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। ग्लोब जो होता है फिक्स नहीं होता है। ग्लोब जो है फिक्स नहीं होता है ना। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज ए टॉप स्पिन और ए पोर्टर्स व्हील इज रोटेटेड। तुम उसको इसी तरह घुमा सकता है, तुम उसको ग्लोब को उसी तरह से घुमा सकता है जैसे लट्टू तुम नचाया होगा रस्सी से, जैसे तुम लट्टू घूम सकता है। और जैसे पोर्टर्स व्हील को नचाता है, जो कुम्हार होता है जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, वो जैसे चाक घुमाता है, देखा है ना, उसको चाक बोलते हैं, है ना। वो जैसे घुमाता है उसी तरह हमारा अर्थ भी घूमता है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। तो ग्लोब में हम क्या कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं? ग्लोब में देखो, ग्लोब क्या है? एक अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म है। तो इसमें सारा कॉन्टिनेंट, सारा समुंदर, सब कुछ तो इसी में है ना। तो इसमें हम क्या है कि कंट्री का पता लगा सकते हैं, है ना। कॉन्टिनेंट्स, जितना भी कॉन्टिनेंट्स है उसका पता कर सकते हैं। और जितना भी महासागर है, ओशियंस मतलब समुंदर, महासागर जो है, इसको हम करेक्ट साइज में दिखा सकते हैं, ठीक है, कि वो कितना बड़ा है ना।
कि अर्थ का कितना पार्ट में लैंड पार्ट कितना है, वाटर पार्ट कितना है, सब हम पता कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ कौन सा कॉन्टिनेंट है। हम लोग जब वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं तो देखते हैं ना, वर्ल्ड मैप में दिया हुआ रहता है ना कि एशिया इस जगह है, अफ्रीका यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, सब हमको पता चल जाता है देख के। ठीक है, 21%। अब आगे बोल रहा है इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ। अब बोल रहा है कि हम लोग क्या नहीं कर सकते, बताओ। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, किसी भी बिंदु को जो है हम लोग आसानी से पता नहीं लगा सकते स्फीयर पे। जैसे हम अर्थ पे जो है आसानी से पता नहीं लगा पाते, उसी तरह जो है हमको गोला पे जो है हम आसानी से पता नहीं लगा सकते हैं, है ना। उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम कैसे बता सकते हो। जैसे हम यहाँ बोल देंगे तुमको कि हम बस तुमको इतना बोल देंगे दिल्ली 1200 किलोमीटर दूर है, तो तुम पूछेगा कहाँ से, तो हम बोलेंगे हम जहां पर अभी हैं वहां से। तो ये जगह क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। तब हम अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ से दिल्ली कितना दूर है। हम दिल्ली चल जाएंगे, बोलेंगे लाल किला 5 किलोमीटर है, तो तुम बोलेगा कहाँ से, तो हम बोलेंगे इंडिया गेट से। तब इंडिया गेट क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो वही बोल रहा है नाउ shown in the correct size। अच्छा है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम किसी भी प्लेस को लोकेट यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, है ना। सवाल तो यही उठता है कि लोकेट कैसे कर सकते हैं। हम थोड़ा ये ले लेते हैं, ठीक है। लोकेट प्लेस ऑन इट, तो बोल रहा है आगे वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। अगर हमको कुछ सर्टेन रेफरेंस पॉइंट मिल जाए और लाइन मिल जाए तो हम लोकेशन का पता आसानी से लगा सकते हैं। जैसे अभी हम तुमको उदाहरण दिए कि हमको रेफरेंस पॉइंट पता होगा तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ से कोई चीज कितना दूर है ना। किसी के बारे में हमको जानकारी अगर देना है तो हमको रेफरेंस पॉइंट बताना ही होगा, बिना रेफरेंस पॉइंट के हम अंदाज नहीं लगा सकते। ठीक है, आगे चले। अच्छा अब बोल रहा है यहां से यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। अब आप नोटिस कीजिएगा कि ग्लोब में जो है एक निडल फिक्स होता है ना, एक निडल फिक्स होता है, लेकिन वो टिल्टेड मैनर में रहता है, मतलब झुका हुआ रहता है, पूरा सीधा नहीं घुसाता है ना, पूरा सीधा वो नहीं रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सिस बोलते हैं। देखो ऊपर चले, एक्सिस दिखा दे तुम लोग को, देखो एक्सिस ये जो दिख रहा है तुमको, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो है, ये वाला कलर लेने दो हमको, रेड कलर। हाँ अब तुमको बताते हैं, ये जो है तुम सोच लो कि ये आलू है, क्या है, आलू है। आलू का तुम क्या कर रहा है, एक इससे जैसे ये देखा है, सुई देखा है जिससे स्वेटर बनाया जाता है, तुम सोचो कि वो वाला सुई यहाँ से यहाँ तक हम डाल दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक डाल दी है। तो ये क्या है, एक्सिस है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस है। एक्चुअल में ऐसा अर्थ में कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, काल्पनिक रेखा है। बस हम अर्थ को समझने के लिए एक काल्पनिक रेखा बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एक्सिस है, ठीक है। आगे चले, हाँ विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिया, एक्सिस क्या होता है हम लोग समझ गए। अब बोल रहा है आगे टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब जहां से सुई क्रॉस हुआ है, जहां से घुसा है और जहां पर निकला है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। देखो यहाँ ये वाला जो ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ निकला, यहाँ निकला नॉर्थ पोल पे। तो इसी को क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ऊपर वाला हो जाएगा नॉर्थ पोल्स हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है, साउथ पोल्स हो जाएगा। समझ गया पोल्स क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, समझ गया। इसको हिंदी में अक्ष बोलते हैं ना। अब आगे आ जाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहां तक पढ़ लिए हम लोग। अब बोल रहा है द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ग्लोब जो है इसी निडल में किधर से किधर चक्कर लगाता है, कैसे घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है ना। पश्चिम से दक्षिण, पूरब, पश्चिम से पूरब घूमता है। वेस्ट का मतलब पश्चिम, ईस्ट का मतलब पूरब, है ना।
जस्ट एज द अर्थ मूव्स, जैसे कि अर्थ घूमता है, अर्थ भी किधर से किधर चक्कर लगाता है, पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाता है ना। हाँ। इसलिए जो है हमारा जो हमारा ग्लोब जो है, हाँ। वो भी किधर से किधर घूमेगा, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ लिखा हुआ है तो फिर ईस्ट टू वेस्ट बोल रहा है। बट रिमेम्बर देयर इज ए मेजर डिफरेंस, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। हाँ। क्या डिफरेंस है? द रियल अर्थ हैज नो सच निडल। रियल अर्थ में जो होता है ऐसा कोई निडल नहीं होता है। बस हम अर्थ को समझने के लिए ये निडल जो है इमेजिनरी निडल बना देते हैं, है ना। कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा अर्थ में होगा जहां से अर्थ जो है घूम रहा होगा, है ना। अब आगे बोल रहा है इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, यह अपने अक्ष के समानांतर घूमता है ना, यह अपने अक्ष के साथ घूमता है। विच इज एन इमेजिनरी लाइन, जो कि क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। समझ गया? समझा कि नहीं समझा? है ना। एक्सिस क्या है? एक्चुअल में कोई एक्सिस वगैरह अर्थ में नहीं होगा। बस हम अर्थ का पोजीशन समझने के लिए, अर्थ के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसा इमेजिनरी लाइन बना देते हैं। अब देखो, another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts। बोलता है और एक इमेजिनरी लाइन होता है जो ग्लोब को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है, दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर समझ लें, आ जाओ नीचे समझ लें। देखो, विषुवत रेखा इसको हिंदी में बोलते हैं ना। देखो क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पर से खींच दिए है ना, यहाँ से देखो ये खींचे ना, तो इसी को हम नाम क्या दे दिए हैं? इक्वेटर नाम दे दिए हैं। तो ऊपर जितना रहेगा इसमें नहीं दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में कैसा रहेगा इक्वेटर? देखो ऐसे अगर हम अर्थ बनाते हैं, अर्थ हम बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम ऐसे अर्थ बनाते हैं तो ये इक्वेटर क्या करेगा, अर्थ को दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। तो हम बीच से क्रॉस कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोल दिए? इक्वेटर बोल दिए। इस वाला पार्ट को क्या बोल दिए? इक्वेटर बोल दिए। तो हम यहाँ पर ई लिख देते हैं, ठीक है। लिखने का जुगाड़ नहीं है तो हम ई लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेटर है। तो अर्थ को आधा पार्ट कौन सा हो गया? देखो अर्थ का हम आधा पार्ट इधर बना देते हैं, अर्थ को दो बराबर भाग में बांट देगा, ठीक है ना इक्वेटर। तो एक भाग तो हो गया ये वाला पार्ट, पूरा पोर्शन, और एक तो कौन सा हो गया? साउथ पोर्शन। और दूसरा पोर्शन बना देते हैं, एक और एक हो गया ये वाला पोर्शन हो गया, है ना। तो अर्थ को जो है दो इक्वल पार्ट में कौन बांट दिया? इक्वेटर। बोलेगा ऐसा कौन सा इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है? तो क्या बोलेगा? इक्वेटर है, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। आगे चले, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। ऊपर चलते हैं, समझ गए इक्वेटर क्या होता है? वो भी एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। अब बोल रहा है द नदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नदर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये दो पार्ट में बट गया, तो इसको बोल देंगे हम इक्वेटर के जो हम ऊपर जाएंगे, देखो इक्वेटर के से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से किधर जाएंगे? नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे। जब नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो कौन सा हेमिस्फीयर हो जाएगा? नदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। जब हम इधर जाएंगे तो नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और जब इक्वेटर से हम नीचे साउथ की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो हेमिस्फीयर भी समझ लिया कि इक्वेटर को जो इक्वल पार्ट में बांट देता है वो क्या कहलाता है? नहीं, हमारे अर्थ को जो इक्वल पार्ट में बांट देता है वो क्या कहलाता है? इक्वेटर। और जब हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो वो कौन सा हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर। और जब हम साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो कौन सा हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर, ठीक है। समझ गया? आगे चले। अच्छा, अब बोल रहा है, यहां से पढ़ते हैं अब। दे आर बोथ इक्वल हाफ, दोनों जो होता है आधा आधा बराबर होता है। हो गई आधा आधा बराबर। जब बीच से हम किसी भी चीज को हम बीच से काटेंगे तो एक पार्ट दो पार्ट में बटेगा, तो दोनों आधा आधा होगा कि नहीं होगा? अब जैसे तुम मान लो एक कोई सा एग्जांपल एक ले लेते हैं, मान लेते हैं एक तुम ले लिया क्यूब ले लिया, मान लेते हैं क्यूब ले लिया, ठीक है। एक क्या ले लिया? क्यूब ले लिया।
ठीक है। हाँ। अब क्यूब को क्या करेंगे, जैसे क्यूब क्या होता है, ऐसे क्यूब बना दिया, ठीक है। हाँ। हम मान लेते हैं ये क्यूब बना दिए। अब ये तो क्यूब का क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है। हाँ। तो सब तीन तीन तीन, जैसे मान लेते हैं इसका साइड कितना है, 4 सेंटीमीटर है। साइड कितना है, 4 सेंटीमीटर है। जब हम इसको आधा करेंगे तो 2-2 सेंटीमीटर में बटेगा कि नहीं बटेगा, है। तो इधर भी 2 हो जाएगा और इधर भी 2 हो जाएगा। तो इसी यही बोल रहा है कि जो दे आर बोथ इक्वल हाफ, दोनों क्या होता है, इक्वल आधा होता है, इक्वल आधा आधा होता है दोनों, ठीक है। समझ गया। आगे चले, चलो इसको मिटा देते हैं एक बार। अब आगे क्या बोल रहा है, Therefore, the equator is an imaginary circular line and it is a very important reference point to locate places on the earth. बोल रहा है इसलिए इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है। सब जो होता है सर्कुलर होता है ना, एक तरह का सर्कल बनाता है ना, क्योंकि अर्थ तुमको ऐसे दिख रहा है कैसा, गोल है ना अर्थ। हाँ। तो तुम अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा सकता है कि नहीं लगा सकता। हाँ। तो ये जो लाइन होगा ये भी तो सर्कुलर लाइन बनेगा। हाँ। वही बोल रहा है इक्वेटर जो होता है एक सर्कुलर लाइन होता है एंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट भी होता है। ये क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है। तो हम बोलेंगे अर्थ से नॉर्थ पोल जाएंगे तो तुम समझ जाएगा, समझेगा कि नहीं समझेगा। हाँ। हम बोलेंगे इक्वेटर से साउथ पोल जाएंगे तो तुम समझेगा कि नहीं समझेगा कि इक्वेटर कहाँ पर है ना। तो इक्वेटर एक तरह का क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। हाँ। अब हम तुमको बोल देंगे कि नॉर्थ पोल, हाँ। है ना, नॉर्थ पोल, तो तुम कुछ समझेगा नहीं। तो नॉर्थ पोल कहाँ से, इक्वेटर से नॉर्थ पोल, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस, किसी भी प्लेस को लोकेट करना हो, किसी भी प्लेस के बारे में हमको जानना हो पृथ्वी पर, तो हम यहाँ से रेफरेंस पॉइंट अगर हमारे पास रहेगा तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब देखो पैरेलल क्या होता है, लैटिट्यूड समझ गया कि ये जो लेटा हुआ है सब क्या है, लैटिट्यूड। अब बता देते हैं लैटिट्यूड क्या होता है, नहीं बताया ना अभी तक। लैटिट्यूड होता है क्या जानते हो, अर्थ, जिसे हम अर्थ बनाते हैं, ठीक है। हम अर्थ बना देते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऐसे वाला जितना लाइन रहेगा, ऐसे वाला जितना लाइन है सब क्या है, लैटिट्यूड का मतलब लेटा हुआ, ठीक है। तो ऐसे जितना लाइन रहेगा सब क्या रहेगा, लैटिट्यूड रहेगा, ठीक है। अच्छा लॉन्गिट्यूड हमको बनाना होगा तब, जो खड़ा है, जो खड़ा है, लॉन्ग है, खड़ा है ना। तो लॉन्गिट्यूड जो ऐसे लाइन बनाएगा, ऐसे वाला लाइन क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूड कहेगा, है ना। ऐसे वाला लाइन क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूड कहलाएगा। समझ गया। अब वही बोल रहा है ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। जितना भी पैरेलल सर्कल तुमको देख रहा है इक्वेटर से पोल तक, उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो ऊपर वाला भी नॉर्थ पोल की तरफ भी और साउथ पोल की तरफ भी, दोनों तरफ को क्या बोलेंगे, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलेंगे। क्योंकि नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक दोनों, वहां नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक लैटिट्यूड बना हुआ है, लेटा हुआ लाइन जो है देखो। अच्छा पैरेलल क्या होता है, ये दोनों लाइन जो है ना, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, हर जगह बराबर होगा। ये हर जगह बराबर होगा। पैरेलल लाइन ऐसा लाइन कहलाता है जो एक दूसरे के एकदम बराबर डिस्टेंस होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर होता है, साइज जो होता है बराबर सेम होता है। तो उसी को बोल दिया कि ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, है ना। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड को हम किसमें मेजर करते हैं, डिग्रीज। किसमें मापते हैं, डिग्रीज में मापते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे बोल रहा है द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब इक्वेटर को इक्वेटर जो होता है, जहां से इक्वेटर स्टार्ट होता है, तो जो भी रेफरेंस पॉइंट है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट एक तरह से है। तो इक्वेटर को हम क्या मान लेते हैं कि 0 डिग्री, है ना। इक्वेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री को। अब तुम इक्वेटर से नॉर्थ पोल में जाएगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके देखो, यहाँ पे 20 डिग्री हो रहा है। 1 डिग्री से स्टार्ट होगा, 1 डिग्री से स्टार्ट होगा, एकदम चलते रहेगा। देखो यहाँ से मान लेते हैं कि 1 डिग्री से स्टार्ट होगा, चलते रहेगा, यहाँ तक कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। इक्वेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ ए सर्कल राउंड द अर्थ।
अब ऐसे समझ लो, क्या बोल रहा है कि इक्वेटर से जो भी डिस्टेंस पोल का होगा वो 90 डिग्री होगा, है ना। मतलब टोटल सर्कल कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो अर्थ भी एक तरह का क्या है? स्पेयर है, एक तरह का सर्कल है ना। तो अब एक मान लो जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर से हम ऊपर जाएंगे तो कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ पोल। फिर इक्वेटर से साउथ पोल जाएंगे तो कितना होगा? 90 डिग्री। तो 90 180, और फिर 90 डिग्री इधर जा सकते हैं और 90 डिग्री इधर जा सकते हैं, इसीलिए 1/4 बोल दिया, है ना। मतलब टोटल पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। 4 में कितना बना है? 360। अब हर पार्ट कितना होगा? 1/4 होगा, है ना। जैसे इक्वेटर से लेके पोल तक, वही बोल रहा है, इक्वेटर से लेके जो पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो 360 डिग्री का 1/4 होता है। 360 का 1/4 कितना होगा? निकालो। 360 360 का मतलब क्या होता है? गुना होता है, ठीक है ना। तो का 1/4 तुम निकालेगा, 1/4 तुम निकालेगा, तो 4 से 360 कितना बार में कट जाएगा बताओ? 90 बार में कटेगा। 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, 4 9 जा 90 बोलता है, 4 9 जा 36, तो 90 डिग्री हो गया कि नहीं। तो इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल भी 90 डिग्री, इक्वेटर से लेकर साउथ पोल भी 90 डिग्री। तो वहां आगे अब बोल रहा है 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल, है ना। तो 90 डिग्री जो नॉर्थ लेटीट्यूड है, तो नॉर्थ लेटीट्यूड यहाँ तक ऊपर तक जाएगा। तो उसको क्या, वो कितना डिग्री मेजर करेगा? 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। अच्छा नहीं, 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल। हाँ, जो 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड होगा उसको बोलेंगे क्या? नॉर्थ पोल। और 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड होगा उसको क्या बोलेंगे? 90 डिग्री साउथ पोल, ठीक है। अब आगे आ जाओ। As such, all parallels north of the equator are called north latitude, है ना। जितना भी पैरेलल जो है, all parallels north of the equator, जो इक्वेटर के नॉर्थ में है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ लेटीट्यूड बोलेंगे। और सिमिलरली all parallels साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लेटीट्यूड, है ना। जो कि इक्वेटर के साउथ में है उसको क्या बोलेंगे? साउथ लेटीट्यूड, साउथ पोल में जो है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ ईच लेटीट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जब भी हम लेटीट्यूड का वैल्यू बताते हैं तो हमको नॉर्थ या साउथ लिखना जरूरी है ना। क्यों जरूरी है अभी आगे बताएंगे। नहीं लिखेंगे तो हमको पता ही नहीं चल सकेगा कि कौन सा जगह नॉर्थ में है और कौन सा जगह साउथ में है। अच्छा, एक ही लेटीट्यूड में एक से ज्यादा जगह हो सकता है। जैसे मान लो ये अर्थ है, तो ये मान लो तो 20 डिग्री नॉर्थ है, तो यहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ है। अब ऐसे समझो, यहाँ भी 20 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ भी 20 डिग्री नॉर्थ है। लिखा ही नहीं रहा है, क्या बात है। हाँ ठीक है, यहाँ भी 20 डिग्री नॉर्थ है, तो यहाँ भी 20 डिग्री नॉर्थ होगा, यहाँ भी 20 डिग्री नॉर्थ होगा। तो ये सर्कल बनाएगा एक, तो सारा जगह 20 डिग्री नॉर्थ होगा। तो सब जगह अलग अलग जगह होगा। तो अगर हम नॉर्थ और साउथ नहीं बताएंगे तो पता चलेगा कि कौन सा जगह कहाँ है? नहीं चलेगा, ठीक है। अब आगे मिटाते हैं। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ ईच लेटीट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय लेटर एन और एस। नॉर्थ के लिए कौन सा लेटर यूज करेंगे? एन। और साउथ के लिए कौन सा लेटर है? एस। अब देखो एक यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुरा इन महाराष्ट्र, एक जगह है महाराष्ट्र में चंद्रपुरा, जो कहाँ है? इंडिया में है। एंड बेलो होरिजेंटे इन ब्राजील, एक बेलो होरिजेंटे जगह का नाम है ब्राजील में, जो कि साउथ अमेरिका में है। आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री लेटीट्यूड। दोनों जो है 20 डिग्री लेटीट्यूड में स्थित है। कौन? चंद्रपुरा भी और बेलो होरिजेंटे भी। अब बताओ, दोनों 20 डिग्री लेटीट्यूड में है। अब उसके साथ हम अगर उसका डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा कि बेलो होरिजेंटे कहाँ है और चंद्रपुरा कहाँ है? तो वही बोल रहा है आगे, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ। चंद्रपुरा जो है 20 डिग्री नॉर्थ में है। अब समझ में आ जाएगा नॉर्थ किधर होता है? ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में 20 डिग्री नॉर्थ में है। क्या? चंद्रपुरा। एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट, और बेलो होरिजेंटे जो है वो 20 डिग्री
साउथ पे है ना। हाँ। वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुरा इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि चंद्रपुरा जो है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में स्थित है। एंड बेलो होरिजेंटे इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब बेलो होरिजेंटे जो है 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में स्थित है। तो नॉर्थ या साउथ लगाने का जरूरत पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं लगाते तो कैसे पता चलता? नहीं पता चलता, क्योंकि दोनों 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री में ही है, 20 डिग्री लैटिट्यूड में ही दोनों स्थित है। ठीक है। वी सी इन फिगर 2.2 दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, बोल रहा है 2.2 फिगर हमको देखने बोला है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे द साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस, है ना। तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। देखो देखो यहाँ कितना साइज था और कितना साइज होते जाएगा। जैसे देखो देखो इक्वेटर में सबसे बड़ा साइज कहाँ रहेगा? इक्वेटर में रहेगा। जैसे जैसे तुम ऊपर जाते जाएगा साइज जो है लैटिट्यूड का साइज जो है छोटा होता जाएगा। देखो लैटिट्यूड यहाँ कितना छोटा हो गया। देखो सर्कल है इसलिए हम बोले, देखो यहाँ पता चल गया कि जितना भी लैटिट्यूड दिख रहा है सब क्या है? सर्कल है ना। तो याद रखना इक्वेटर से जैसे तुम पोल की तरफ जाएगा लैटिट्यूड का साइज घटते जाएगा। समझ गया? आज तक यहीं रहने देते हैं। कैसा लगा? समझ में आया? आ गया। अच्छा एक और ये दिया हुआ है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। एक दिया है लेट्स डू टेक ए बिग राउंड पोटैटो और ए बॉल। एक्सिस हम लोग समझ रहे हैं ना। बोल रहा है एक बॉल ले लीजिए या एक पोटैटो ले लीजिए। पायर्स ए निटिंग नीडल थ्रू इट, जो हम लोग ऊन जो होता है ना, ऊन का जो हम लोग स्वेटर बनाते हैं उसका जो कांटा होता है, बोलता है वो उसमें घुसा दीजिए। द निडल रिसेंबल्स द एक्सिस शोन इन द ग्लोब, जो उसमें निडल जो है वो किसका काम करेगा? एक्सिस का काम करेगा। जैसे यहाँ पर एक्सिस बना हुआ है, देखो ये वाला अर्थ जो हम लोग देख रहे हैं इसमें एक्सिस बना हुआ है ना। तो उसी तरह जो है बोल रहा है ये ग्लोब, ये बोल रहा है सलाई इस एक तरह का समझ लो ना, ये मतलब तुम उससे कंपेयर कर लो ना, है ना। स्वेटर बुनने वाला जो कांटा नहीं होता है, तो उसको तुम जब इसमें डालेगा तो इसको कंपेयर किससे कर लेगा? जो यहाँ पर एक्सिस है इसको मिटा देते हैं, मिटाते हैं। देखो एकदम ऐसा ही दिखेगा, ठीक है ना। सोचो तुम समझ लो कि इसमें क्या डाला हुआ है? स्वेटर का कांटा डाला हुआ है, तुम इससे कंपेयर कर सकता है ना। यू कैन नाउ मूव द पोटैटो और द बॉल, है ना। अब तुम क्या कर सकता है? पोटैटो और बॉल को मूव करो, घुमा द एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट तुम जो है बाएं से दाएं जो है तुम उसको घुमा सकता है। ठीक है।